क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन। थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। दाढ़ी देखिए, टोपी देखिए। मुसलमान है, बेच रहे हैं फल। कि दाढ़ी और टोपी वाला यहाँ फल बेच रहा है, वे लोग मना कर रहे हैं कि मुसलमानों से मत खरीदो। द टाइम्स में खुशामदीद। पहलगाम टेरर हमले का जिम्मेदार, गुनहगार और मुजरिम पाकिस्तान है। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने 26 बेगुनाहों को शहीद कर दिया, 20 से जायद जख्मी हो गए और मुल्क को एक गहरा जख्म दे दिया जिससे पूरा मुल्क दो चार है। देश के तमाम रहनुमा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, तमाम मुस्लिम रहनुमा, तमाम कश्मीरी सब बैक ज़ुबान होकर कह रहे हैं पाकिस्तान मुजरिम है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। इसके बावजूद देश में कुछ शिद्दत पसंद अनासिर देश के मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, देश के मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, देश के मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से पिछले कई दिनों से खबरें सामने आ रही है जहां ये लोग मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 26 का बदला 26,000 से लेंगे या 26 का बदला 26 से लेंगे। कहीं पर कोई मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव कर रहा है, कोई मुसलमानों के बायकॉट की अपील कर रहा है, कोई मुसलमानों पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा है। और ये जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, बेहद ख़राब है। और ये लोग दरअसल पाकिस्तान के एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो एजेंडा है, पाकिस्तान की जो साजिश है, उस साजिश को कहीं ना कहीं ये लोग तक़वियत पहुंचा रहे हैं। और अब देश के ज़िम्मेदार लोगों को, देश की गोदी मीडिया को भी ये बातें समझ में आ चुकी है कि अगर इस तरह की नफ़रत मुल्क में फैलेगी, बढ़ेगी, तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है वह और मजबूत होगा, वह और आगे बढ़ेगा। और होम मिनिस्टर को, देश के प्राइम मिनिस्टर को इस पर आगे आना होगा, बोलना होगा, लोगों को समझाना होगा, एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि लोग इस तरह की हरकतें ना करें। जो खबरें सामने आई है बेहद डरावनी है और कल से खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वो खबर है उत्तर प्रदेश के शामली की। शामली ज़िला के झुंझाना के इलाके में गोविंद नाम का एक शख्स कुल्हाड़ी लेकर जाता है और एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम है सरफराज, अपने छोटे बच्चे के साथ घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है, उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है। और सिर्फ एक बार वो कुल्हाड़ी नहीं चलाता है बल्कि बार बार कुल्हाड़ी चलाता है और बेदर्दी से उसको मारता है। और वो शख्स कहता है कि 26 का बदला 26 से लूंगा। और उसके इस जुमले को घर के लोग सुनते हैं और कई बार उस पर वो हमला करता है। सरफराज की जान बच जाती है, अस्पताल में वो एडमिट है, लेकिन उसकी जो सूरत हाल है बेहद डरावनी है, भयानक है। और लोग उस वीडियो को, उस फोटो को नहीं देख सकते हैं जो सरफराज को ज़ख़म लगा है, गर्दन पर उसको ज़ख़म लगा हुआ है, यहाँ ज़ख़म लगा हुआ है, यहाँ ज़ख़म लगा हुआ है, हर जगह कुल्हाड़ी से उसने हमला कर रखा है। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, CCTV की फुटेज वायरल हो रही है, उसको भी नहीं देखा जा सकता। मैंने देखा, लेकिन यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर उस वीडियो को नहीं दिखा सकता। सरफराज की वीडियो यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता, ब्लर करके भी दिखाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्विटर पर यह वीडियो मौजूद है, जाइए और देखिए कि किस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, किस तरह की दहशतगर्दी गोविंद नाम के शख्स ने की है। और इसका कहना है 26 का बदला 26 से लूंगा। क्या गुजरी होगी सरफराज के दिल पर। उसके भाई से मेरी बातचीत हुई और भी लोगों से बातचीत हुई और वो सब लोग रो रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और अब पुलिस इस मामला को दबाने की कोशिश कर रही है, पुलिस इस पर पर्दा डाल रही है। पुलिस का कहना है और रोजनामा इनकलाब में रिपोर्ट शाये हुई है कि ये आपसी झगड़ा था, कश्मीर के पहलगाम से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ दिनों पहले सरफराज के वालिद और गोविंद के बीच में लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई की वजह से गोविंद ने सरफराज पर आकर हमला कर दिया। पुलिस कह रही है कि सरफराज की फैमिली के लोगों ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है, उनका सिर्फ कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और उनको इंसाफ मिलेगा। जबकि सोशल मीडिया पर यही वायरल हो रहा है और शुरू में उनके घर वालों के ही बयान सामने आया था कि गोविंद कह रहा था 26 का बदला 26 से लूंगा। जैसी भी आपस में लड़ाई हो, कम से कम इस तरह के हमले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि कोई मासूम बच्चे के सामने किसी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दे। अपने बदतरीन दुश्मन से भी कोई इस तरह इंतकाम नहीं ले सकता है। एक और खबर आई है बिहार से। बिहार के गया जिले में एक मुस्लिम जर्नलिस्ट दानिश पर एक भीड़ ने हमला कर दिया। मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन दानिश की जान बच जाती है।
है। दानिश के भाई ने मीडिया में आकर के वीडियो जारी करके बताया कि वो गया के एक इलाके से रिपोर्टिंग करके वापस लौट रहे थे, तभी वहां पर एक भीड़ ने देखा और 20-25 हिंदुओं की भीड़ थी। उन सब ने देखा कि दानिश मुसलमान है, इसने कुर्ता पैजामा पहन रखा है, इसलिए दानिश पर हमला कर दिया। बेदर्दी से दानिश की पिटाई की। बहरहाल दानिश की जान बच जाती है, अस्पताल एडमिट किया जाता है। द ऑब्जर्वर पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट शाया किया है। ऑब्जर्वर पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा ट्विटर पर, बिहार के गया में सहाफ़ी दानिश को 20 से 25 लोगों के ग्रुप ने घेर लिया और उन पर बुरी तरह से हमला कर दिया। दानिश के भाई का कहना है कि मेरे भाई ने कुर्ता पैजामा पहन रखा था, इस वजह से हमला किया गया। आप सुनिए दानिश के भाई को वो क्या कह रहे हैं। प्रोग्राम से अभी कवरेज करके न्यूज से लौट रहा था, इसी बीच में एक गांव पड़ता है हमारे मौलवी चक, वहाँ कम से कम 20 से 25 गांव के नौजवान लोग हम लोग को घेर के सिर्फ इसलिए मारा है कि मेरा भाई कुर्ता पैजामा पहने हुआ था और कुछ नहीं था, जिसके लेके हमारा भी सर फटा है और देखिए मेरे भाई का पूरा फटा है, पूरा फॉल पूरा हुआ है। इसी तरह की एक और खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई है, जहां शराबियों ने, नशेरियों ने एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया। पुलिस अफसरान को खबर मिलती है कि यहाँ पर कुछ नशेरी है, कुछ शराबी है, जिन्होंने शराब छुपा रखा है। जब उनसे शराब को छीनने की कोशिश की जाती है, रंगे हाथों इन बदमाशों को, इन नशेरियों को पकड़ा जाता है, तो ये लोग पहले बचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब उस पुलिस ऑफिसर के बेच पर नजर पड़ती है और ये नाम पढ़ते हैं कि नाम लिखा हुआ है दौलत खान, तो फिर ये शराबी उस दौलत खान पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर देते हैं। और दूसरा पुलिस एहलकार जब यहां पहुंचता है, बचाने की कोशिश करता है, तो ये शराबी, ये नशेरी कहते हैं कि तुम हट जाओ, तुम हिंदू हो, तुम हमारे भाई हो, हम इस पुलिस कांस्टेबल की पिटाई करेंगे। यानी मजहब के नाम पर एक पुलिस कांस्टेबल को भी पीटा जा रहा है, उसको भी बख्शा नहीं जा रहा है। इसी तरह कलकत्ता का एक मामला पिछले कई दिनों से गर्दिश में है, जहां एक लेडी डॉक्टर एक प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला का इलाज करने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम मुस्लिम हो, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी, तुम अपना इलाज कराने के लिए मदरसा में जाओ, वहां तुम्हारा इलाज होगा। तुम्हारे धर्म के लोगों ने, तुम्हारे मजहब के मानने वालों ने हमारे भाइयों पर पहलगाम में हमला कर दिया है। इस लेडी डॉक्टर का नाम है डॉक्टर चंपा काली सरकार। ये कस्तूरी दास मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गायनोलॉजिस्ट है और वहां एक मुस्लिम महिला का पिछले 7 महीना से इलाज कर रही थी, लेकिन पहलगाम के बाद इसने सीधे सीधे इलाज करने से इनकार कर दिया। एक और मामला दिल्ली का है और पिछले कई दिनों से वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलामीन नाम का एक कैब ड्राइवर है, वो टैक्सी चलाता है और रीता नाम की एक हिंदू लेडी उसके कैब को बुक करती है, लेकिन जैसे उसको पता चलता है ये मुसलमान है, वो राइड कैंसिल कर देती है। एक और मामला उसके साथ उसी दिन होता है। प्रियंका नाम की एक पढ़ी लिखी खातून हमदर्द यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती है, टीचर है, वो कैब बुक करती है और उसको भी पता चलता है कि ड्राइवर मुसलमान है, वो कैब कैंसिल कर देती है। आप सुनिए अल अमीन की ये वीडियो। मैंने राइड उठाई रीता के नाम से, मथुरा रोड पे पड़ता है, दाल ललित के साइड में एक होटल है, वहां से राइड उठाई। तो उसे नोएडा जाना था, तो मैंने कहा कि मैम आप लोकेशन पे हो ना, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। फिर अचानक से उन्होंने बोला भैया आपका नाम इस पे अला लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम अलामीन है। ओ आप मुस्लिम हो? मैंने कहा जी। और फिर देख रहा हूँ कि फिर राइट कट हो गई। उनको ओ नाम पूछ के राइट काट दिया। मैं समझ नहीं पाया उसने राइट क्यों काटी। मैंने कहा चल छोड़। फिर मेरे को मैंने वहां से राइट उठा ली दूसरी, मैं पहुंच गया ओखला। फिर हमदर्द से आई राइड, हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है ना वहां से राइड आई प्रियंका की। प्रियंका ने राइड करी, मैंने राइड उठाई और फिर मैंने फोन करा तो उसने पूछा, उसने फिर मेरा नाम पूछा कि भैया आपका नाम अला लिखा रहा है, पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम अलामीन है। तो कह दिया आप मुस्लिम हो? मैंने कहा हाँ। और उसने भी राइट काट दी। उनका है। फिर मुझे लगा कि यार वो जो अभी एक आतंकवादी हमला हुआ था कश्मीर में, उसकी वजह से अब दिल्ली तक ये वाली बातचीत आ गई है कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसके साथ राइड नहीं करनी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया प्रियंका का कि यार वो हमदर्द में प्रोफेसर है, सैलरी वो मुस्लिम से ले रही है ना, बच्चे पढ़ा रही है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, लेकिन उसको मुस्लिम ड्राइवर के साथ नहीं जाना है। ये समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब सी चीज है कि मतलब खा पी रहे हो, अन्नदाता तुम्हारी यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बट आप मुस्लिम कैब ड्राइवर के साथ नहीं जाओगे। तो ये वाली जो नफरती आग है दिल्ली एनसीआर तक पहुंच चुकी है। ऐसे मेरे को सारी राइड नहीं मिली, बस 2 ही राइड मिली पूरे दिन में। ऐसा नहीं है कि सब है, बहुत गिने चुने लोग हैं जो इन चीजों में विश्वास रखते हैं। बाकी भाई मेरा तो मानना यही है कि अगर कोई मुस्लिम चाहे कि भाई मैं बिना किसी हिंदू के इंडिया में
खा पी लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई हिंदू या अदर कम्युनिटी चाहे कि बिना किसी मुस्लिम की हेल्प के अगर कोई चीज मेरे को मिल जाए, खाना पीना, इधर उधर जाना और ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई भी चीज अगर वो चाहे कि इसमें मुस्लिम इन्वॉल्व ना हो, वो चीज मेरे को मिल जाए तो भाई पॉसिबल नहीं है। आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, हर चीज में हिंदू और मुस्लिम मिलकर ही काम करते हैं, तभी वो आप तक पहुंचता है। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल ही वाहियात सी लगी मेरे को। अच्छा ये कि भाई ये 0.1% लोगों में ही है दिल्ली में, नहीं तो पता नहीं भाई क्या ही होता। ये नफरतें आगे निकलती तो हैं, उसकी आंचें यहाँ तक आ जाती हैं। अब देखो भाई क्या होता है, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दिल्ली से आज एक और ताज़ा मामला सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रही है। बीजेपी के एक नेता हैं जो जिला के सदर भी है, जिनका नाम है देवमणि शर्मा। उन्होंने अर्बन क्लेब कंपनी को फ़ोन किया, वहां से टेक्नीशियन आता है एसी को ठीक करने। अब कंपनी ने जिन 2 टेक्नीशियन को उनके यहाँ भेजा एसी को ठीक करने के लिए, वो दोनों मुसलमान थे। अब बीजेपी के नेता उन दोनों से नाम पूछते हैं और जैसे पता चलता है ये दोनों मुसलमान हैं, दरवाजे के बाहर से ही उसको वापस कर देते हैं और कहते हैं हिंदू कर्मचारी चाहिए, मुसलमान टेक्नीशियन से हम अपना काम नहीं कराएंगे। अब इस वीडियो को भी सुन लीजिए। दोनों मुस्लिम हो, क्या नाम है? से काम नहीं कराना भैया, दोनों दूसरे भेजो हैं, दोनों मुस्लिम को भेजो, तुम्हारे से काम नहीं, मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे, दूसरे भेजो किसी, बोल दो कंपनी में जो कोई हिंदू हो उसको भेजो, हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे, हाँ बोल दो कंपनी में। और इन सब के दरमियान एक सबसे बड़ा मामला है गुजरात के अहमदाबाद का। जैसे पहलगाम टेरर अटैक का मामला सामने आता है, उसके 2 दिन बाद ही गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 1000 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है ये सब के सब बांग्लादेशी है, बल्कि उनमें सभी का ताल्लुक पटना से है, बिहार के दूसरे इलाकों से है, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, बंगाल से हैं और वो सब काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए वहाँ गए हुए हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो ओरिजिनल गुजराती है, वही उनकी पैदाइश हुई, लेकिन उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और मीडिया के जरिए ये खबर फैलाई गई कि सब बांग्लादेशी हैं, इल्लीगल तरीके से अहमदाबाद में रह रहे थे। जब बाद में उन लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स को पेश किया, तमाम सबूत को दिखाया कि वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार, यूपी और बंगाल के जिन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ के जो लोकल नेता है उन लोगों ने भी इनको पूरी तरह सपोर्ट किया। इनकी पंचायत सर्टिफिकेट और इनका जो दूसरा जो कुछ सबूत हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, वो सब भेजा गया। उसके बाद पुलिस ने उन सबको रिहा कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके रखा गया है। इसके अलावा देश लाइफ में एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि बहुत सारे लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया है। कुछ लोगों के घरों को, कुछ की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाएगा। वो कहीं पर रह रहे थे तो अचानक उनको नोटिस दिया जाता है कि आपको खाली करना होगा, फिर उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। एक और मामला बिहार के मधेपुरा से सामने आया है, जहां टीचर्स सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट के दरमियान ये लोग नफरत फैलाते हैं और कहते हैं मुस्लिम दुकानदारों का बायकॉट करो, मुसलमानों की दुकानों से कुछ भी मत खरीदो। इसी तरह की देवबंद से वीडियो वायरल हो रही है, कुछ और इलाकों से इस तरह की विजुअल सामने आए हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की जा रही है, मुसलमानों के बायकॉट करने की अपील की जा रही है और इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी गई है। इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के आगरा से भी एक मामला सामने आया था। आगरा में भी गुलफाम नाम के एक मुस्लिम नौजवान को नाम पूछकर मारा गया, बेदर्दी से उसकी पिटाई कर दी गई। उसके बाद वहां की एक लोकल तंजीम ने, कुछ लड़कों ने वीडियो जारी करके कहा कि हिंदू गौरक्षा दल ने इसकी हत्या की है, इसको मारा है और हम 26 का बदला 26,000 से लेंगे। लेकिन वहां भी पुलिस ने ट्विटर पर आकर लिखा और कहा कि इस वीडियो का उस हत्या वाले मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है, न पहलगाम टेरर अटैक से आगरा में हुई कत्ल की इस वारदात का कोई ताल्लुक है, न गुलफाम की फैमिली में से किसी ने इस तरह का दावा किया है। तो पुलिस हर जगह इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और नफरत के इस माहौल में, यानी जब मुसलमानों को नफरत की निगाहों से देखा जा रहा है, देश में हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के बायकॉट की अपील की जा रही है, इस मुश्किल घड़ी में, इस माहौल में हम रविकांत भारती को सलाम करते हैं। आप इनको स्क्रीन पर देखिए, यह है रविकांत भारती और इन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया
किया है। ये एक मुस्लिम दुकानदार के पास पहुंचते हैं जिसकी फल की दुकान है, उसको 500 रुपया देते हैं, उससे फल खरीदते हैं और फल खरीद करके तमाम लोगों को जवाब देते हैं कि देश में नफरत की सियासत नहीं चलेगी, हिंदू और मुसलमानों को बांटने का जो लोग काम कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए इस वीडियो को और मुझे दीजिए इजाजत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन। थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन। दाढ़ी देखिए, टोपी देखिए, मुसलमान है, बेच रहे हैं फल, और तमाम संगठन कह रहे हैं पहलगाम हमले के बाद कि मुसलमान देख के फल मत खरीदो। तो मैं उन तमाम संगठनों के मुंह पे तमाचा मारते हुए मैं रविकांत भारती बोल रहा हूं कि दाढ़ी और टोपी वाला यहाँ फल बेच रहा है, वे लोग मना कर रहे हैं कि मुसलमानों से मत खरीदो, लेकिन मैं खरीदूंगा। और हिंदू मुस्लिम एकता क्या है मैं दिखाऊंगा। पहले 500 रुपया पकड़िए, आप पकड़ के पॉकेट में रख लीजिए। अब जो है हमको 500 रुपए का फल चाहिए, बताइए कैसे दे रहे हैं? ये 20 रुपया पीस है। 20 रुपए, 10 पीस निकालिए इसमें से। दस पीस है, 10 पीस। ठीक है, रखिए यहाँ पे। तरबूज कैसे दे रहे हैं? तरबूज तरबूज 35 रुपया है। 35 रुपया है। एक वजन करिए इसको। ये 3 kg का। 3 kg का है, ठीक है। एक कैसे दे रहे हैं पपीता? पपीता 60 रुपया kg। 60 रुपया किलो दे दीजिए, एक भी दे दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ फल निकलवा लिया है और इसको अभी लूंगा। तरबूज और पपीता वजन करवा के मैं इनसे समझ लूंगा। लेकिन उन तमाम संगठन वाले जो आजकल भगवा गमछा लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुसलमान का नाम पूछो और उससे सामान मत खरीदो, तो मैं रविकांत भारती उनके मुंह पे करारा तमाचा मारते हुए इस भाई से 500 रुपये का फल खरीदा। आप लोगों ने अपने आंखों से देखा। तो आप देख सकते हैं मैंने फल यहाँ से ले लिया है। भैया ने हमसे फल लिए हैं, इसलिए भाईचारा जिंदा है। तो दोस्तों वो तमाम जो है संगठन जो नफरत फैला रहे हैं उनके मुंह पे ये करारा तमाचा होगा। और आप सभी हिंदू भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी हिंदू मुस्लिम मत करिए, जाइए बेधड़क। हिंदू का दुकान हो तो भी खरीदिए, मुसलमान का दुकान हो तो भी खरीदिए।